नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी शादी किसके साथ होगी, मतलब कि वो पर्सन कैसा होगा और हमारे जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा। अगर हम शादी के बाद कोई कार्य करना चाहें तो हमें सपोर्ट मिलेगा या नहीं, मतलब कि अगर कोई हम काम करना चाहते हैं, जॉब या बिजनेस, तो सहयोग मिलेगा या नहीं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो जानकारी के लिए हमें देखना है दोस्तों हमारा बुध का पर्वत, जिसे मर्क्यूरी माउंट भी कह देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बनता है आपकी पिंकी फिंगर के नीचे या फिर छोटी उंगली के नीचे। अब यहाँ पर आपको कुछ रेखाओं को इसमें ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा और इस रेखा के बीच में बने इस गैप में। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से बनती हुई नजर आएंगी। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है दोस्तों सबसे लंबी रेखा के ऊपर। अब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 मतलब कितनी भी रेखाएं देखने को मिल सकती हैं। मोस्टली जो है हमें 2 या 3 रेखाएं देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें तो हमें सबसे लंबी वाली रेखा को देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी रेखा इस हाथ में कुछ ज़्यादा ही लंबी है, पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर आपकी थोड़ी सी भी लंबी है तो अगर उसका झुकाव नीचे की ओर है, मतलब कि इस रेखा की ओर अगर रेखा का झुकाव है इस प्रकार, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आगे चलकर जो है आपको लाइफ पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलने वाला है। मतलब शादी के बाद अगर आपको कोई कार्य करना है, बिजनेस या जॉब, वो आपकी इच्छा है, पर आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, सहयोग जरूर मिलेगा आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। मतलब कि कदम से कदम मिला के चलने वाला आपको लाइफ पार्टनर मिलता है। और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जब ये रेखा इस प्रकार से झुकी हुई होती है नीचे की ओर, तो ऐसे पार्टनर जो हैं काफ़ी लॉयल होते हैं। मतलब कि आपके जो पार्टनर होंगे काफ़ी लॉयल होंगे, ईमानदार होंगे। आगे चलकर जो है आपके साथ ही उनका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि उस रिलेशनशिप को कोई तोड़ नहीं सकता है और ना ही उसमें कोई बाधा डाल सकता है। मतलब कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो ये रेखाएं हैं आगे चलकर अगर इस प्रकार से दो मुखी बन जाती है, मतलब कि पहले शुरू हुई थी एक रेखा पर आगे चलकर बन जाती है दो मुखी, तो दोस्तों हो सकता है कि जब आपकी शादी हुई है, शादी के पहले 5 से 7 साल तक अनबन रह सकती है, मनमुटाव रह सकते हैं, छोटी मोटी बातों में दोस्तों लड़ाई झगड़े भी रह सकते हैं। पर चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये लड़ाई झगड़े कम होंगे और प्यार भी बढ़ेगा। मतलब कि 5 से 7 साल के बाद जो है रिलेशनशिप स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। पर आपको भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे दोस्तों, जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर जो है दोस्तों एक मैरिड लाइफ कंप्लीट होती है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आपके 2 से ज़्यादा रेखाएं हैं बुध पर्वत के ऊपर, ध्यान रखिएगा 2 से ज़्यादा, 3 4 कितनी भी हो सकती हैं। अगर 2 से ज़्यादा रेखाएं हैं तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो हैं इनको ऐसा पार्टनर मिलता है जो जल्दी दिल हार जाते हैं। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह इनका मन डोलता रहता है। मतलब कि शादी के पहले भी इनके अफेयर्स ज़्यादा रहते हैं और शादी के बाद भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे। तो इस बात में आपको ध्यान रखना होगा और थोड़ा सा आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना होगा। पर दोस्तों ये 100% श्योर नहीं है, ध्यान रखिएगा 10 में से 7 लोगों के साथ ही ये पॉसिबिलिटी होती है। इसके बाद जो आपको ये रेखा बताई थी दोस्तों जिसमें ये 2 मुखी बन जाती है, तो इस कंडीशन में जो है रिलेशनशिप जो है अगर आपने टाइम पे ना संभाला तो दोस्तों आपको आगे चलकर एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और वो है तलाक का।
हाँ जी, यहाँ पर जो है दूसरी शादी के चांसेस बन सकते हैं जिनके हाथ में इस प्रकार से दो मुखी रेखा होती है, और यही सबसे सटीक तरीका है दोस्तों दूसरी शादी जानने का। बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारे बुध पर्वत के ऊपर जो है इस प्रकार से रेखाएं दो बनी हुई हैं, तो क्या हमारी दो शादियां होंगी? इस प्रकार से तो दोस्तों 3 या 4 होंगी तो 3 शादियां होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, खारिज कर सकते हैं आप, ये एक अफवाह है। सही तरीका वही है जो आपको बताया, मतलब कि रेखा एक शुरू होती है पर आगे जाके दो मुखी हो जाती है। अब इस कंडीशन में भी दोस्तों अगर आप टाइम पे अपनी मैरिड लाइफ को संभाल लें तो आगे चलकर जो है आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अब हम जानेंगे कि आपकी शादी कब होगी, आपकी उम्र कितनी रहेगी कि जब आपकी शादी का योग बनेगा। तो उसको जानने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। जो ये गैप होता है इसे हम 50 का मान के चलते हैं, और जो इसका हाफ होता है उसे हम 25 का मान के चलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब मान के चलिए कि जो हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, अब नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर अगर रेखा पहले आ रही है, मतलब कि इस हाफ से पहले आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पर शादी जल्दी हो सकती है, मतलब कि कम उम्र में ही शादी का योग बन सकता है। 20 से 25 साल की उम्र के बीच में ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं। पर अगर यही रेखा इस हाफ के बाद आ रही है तो दोस्तों शादी जो है देरी से होगी। हो सकता है कि आपके हाथ में एक से ज़्यादा रेखाएं हैं, मतलब कि 2 छोटी रेखाएं हैं और एक लंबी रेखा है। और अगर इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बन रही है जिसमें 2 छोटी रेखाएं पहले आ रही हैं तो दोस्तों शादी होने में दिक्कत आती है, मतलब कि रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है, तो मतलब शादी होने से पहले प्रॉब्लम आती है। पर अगर मान के चलिए कि लंबी रेखा पहले है और छोटी रेखाएं बाद में हैं, तो इस कंडीशन में जो है दोस्तों शादी जल्दी हो जाती है, पर शादी के बाद जो है अनबन रहती है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, मतलब कि गृह क्लेश रहने के ज़्यादा चांसेस आते हैं शादी में, मैरिड लाइफ में। इसके बाद एक और फैक्ट बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी रेखा है और एक लंबी रेखा है जो कुछ ज़्यादा ही लंबी है। ये बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर इस प्रकार से आपको पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है तो आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो हैं हेल्थ इशू से जूझते रहते हैं, मतलब कि इनकी लाइफ में या तो कोई हेल्थ इशू लंबे समय के लिए रहेगा, आजीवन काल तक भी रह सकता है, या फिर अगर कोई रोग नहीं है तो 40 से 45 साल की उम्र के लगभग इनकी लाइफ में रोग शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों इस प्रकार से बनने वाली लंबी रेखा आपकी लाइफ में हेल्थ इशू को दिखाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी और आपका जीवन साथी कैसा होगा, या फिर आपकी शादी किसके साथ होगी, ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बनेगी या फिर नहीं बनेगी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तो मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।